लाइक इज़्ज़त व एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान गिरामी, कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है मौला करीम हक़ और सच बयान करने, उस पर अमल करने और दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ान गिरामी, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल के कलाम की तशरीह करते हुए अपनी उम्मत को बहुत सारी कारामद बातों का दर्स दिया है और कई ऐसे अफ़आल की निशानदेही भी करवाई कि जिन अफ़आल पे अमल करना इंसान की दुनिया और आखिरत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बहुत सारे फ़रामीन में अपनी उम्मत को उस रास्ते की निशानदेही करवाई कि जिस पे चल के इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन अब उन बातों को सुनना, समझना और उन्हें पढ़ना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने 1,24,000 कम बेश अम्बिया में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को एक यगाना शान अता फ़रमाई है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, इसी तरह अल्लाह ने बाकी तमाम उम्मतों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बनाया है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने इस आयत में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें मैंने लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किया है। तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे। अब रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने सूरह आले इमरान की इस आयत में नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को खिताब करते हुए फरमाया कि ए मेरे हबीब की उम्मत, मैंने तुम्हें तमाम जहान के लोगों में से, तमाम उम्मतों में से तुम्हारा मैंने इंतखाब किया और तुम्हें मैंने बेहतरीन उम्मत करार दिया है। बेहतरीन उम्मत इसलिए ताकि तुम लोगों की रहनुमाई करो, उन्हें नेकी का हुक्म दो और उन्हें बुराई से मना करो। अब नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना ये हर उम्मती की जिम्मेदारी है। बहैसियत मुसलमान, जिस इंसान ने भी दीन का कलमा पढ़ा, जिस इंसान ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत को माना, जो भी इंसान नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपना पैगम्बर, अल्लाह का आखिरी रसूल तस्वर करता है, जो भी इंसान कुरान मजीद को मानता है, अब ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस उसूल पे अमल करे। वो क्या है? नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत सारे हदीस के अंदर हमें उन नेकियों की निशानदेही करवाई कि जो नेकियां हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हैं और अगर हम उस नेकियों की तालीम मुआशरे में देंगे तो हमारा मुआशरा भी बेहतरीन मुआशरा बनेगा। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में जब तमाम लोग पेश होंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक सारे इंसान होंगे, तो उनमें सबसे बेहतरीन बंदा वो होगा जो इंसाफ़ करने वाला होगा। जो इंसान इंसाफ पे ज़िंदगी गुजारता है, इंसाफ के दामन को कभी छोड़ता नहीं है, दुनिया के किसी भी मामले में अगर इसे मुनसिफ बनाया जाए तो ये इंसाफ करे। फरमाइए, ये इंसाफ वाला शख्स अल्लाह करीम के बारगाह में बहुत ज़्यादा कुर्ब वाला होगा। अब इसमें पैगाम तो हुक्मरानों के लिए भी है कि हमारे हुक्मरान इंसाफ की हुक्मरानी करें, और जो हुक्मरान इंसाफ की हुक्मरानी करता है, हुज़ूर ने फरमाया कि ये हुक्मरान क़यामत वाले दिन रहमत के साए में होगा। अब इंसाफ का न सिर्फ हुक्मरान की जिम्मेदारी भी नहीं है,
हर इंसान को चाहिए कि वो इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारे। अगर ये इंसान घर का सरबराह है तो घर में इंसाफ करे, अगर ये किसी मोहल्ले का, किसी गांव का सरबराह है तो गांव और मोहल्ले में सरबराह इंसाफ करे, अगर ये किसी कम्युनिटी का, किसी शोबे का ज़िम्मेदार है तो वहाँ पर ये इंसाफ करे। फरमाए जो बंदा भी इंसाफ करेगा, इंसाफ को पसंद करेगा, इंसाफ पे ज़िंदगी गुजारेगा, फरमाए ये इंसान अल्लाह करीम के तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन बंदा होगा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर ही बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा इंसान कौन है? क़यामत के दिन जब सब लोग अल्लाह की बारगाह में होंगे तो वहाँ पर निजात वाला बंदा, वहाँ पर कामयाबी वाले बंदे की निशानी क्या है? हमें कैसे मालूम होगा कि दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं? हम कैसे परखेंगे, कैसे जानेंगे कि ये इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेगा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान दूसरे मुसलमान को फ़ायदा देता है, दूसरे इंसान को फ़ायदा दे, फरमाए ये बंदा अल्लाह का पसंदीदा बंदा भी है और निजात वाला बंदा भी है। फ़ायदा देने किसी को। अब हम अपने ग़रीबान को इस हदीस के सामने रख कर जानते हैं कि आया हम दुनिया में किसी को फ़ायदा देते हैं या नुकसान देते हैं? हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है? हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तुम्हारे हाथ और तुम्हारे ज़बान की तकलीफ़ से भी किसी को नुकसान मिले तो मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते। और इस हदीस में फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है, क़यामत के दिन निजात वाला बंदा वो है कि जो दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए। जो इंसान किसी और को नुकसान पहुँचाता है, किसी के दिल आज़ारी करता है, किसी इंसान की जो है वो इज़्ज़त को पामाल करता है, फरमाया ये इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद, हुज़ूर ने फरमाया ए आयशा, मांगो, क्या मांगती हो? तुम्हारा दिल जो भी करे वो मांगो, आज मैं वो तुम्हें अता करूँगा। आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया हुज़ूर मांगने का मौका दिया है, इतना मौका भी दे दे कि मैं अपने वालिद से मशवरा करके आ जाऊँ। फरमाया जाओ मशवरा भी कर लो, और ये हदीस बार हमें बयान भी कर चुका हूँ। आयशा सिद्दीक़ा वालिद से मशवरा करके पूछती है कि हुज़ूर ने फरमाया कि आयशा मुझसे मांगो, क्या मांगती हो? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया आयशा जाओ हुज़ूर से कहो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अर्श पे गए, मेराज पे गए, अल्लाह करीम के कुर्ब हास में चले गए, वहाँ आपने अल्लाह से जो राज की बातें की थी उनमें से एक बात बता दें। आयशा सिद्दीक़ा हुज़ूर की बारगाह में आ गई। नबी करीम अलैहि को फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मांगने का कहा था, मैं ये मांगना चाहती हूँ कि जो आपने राज की बातें अल्लाह से की थी मेराज में, उनमें से एक बात बता दें। तो हुज़ूर ने फरमाया सुनो आयशा, जब मैं अल्लाह की बारगाह में गया बहुत सारी राज की बातें हुई, उनमें एक बात ये भी हुई कि रब ने फरमाया मेरे हबीब, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी रबूबियत की कसम, अगर तुम्हारा कोई उम्मती किसी इंसान का दिल जोड़ता है, उसे कोई फ़ायदा पहुँचाता है, उसे कोई सुकून पहुँचाता है, तो मैं उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करूँ। अब ये एक मुसलमान को फ़ायदा देने की बात है कि जब तुम किसी इंसान को फ़ायदा पहुँचाओगे तो अल्लाह करीम तुम्हें इतना बड़ा इनाम अता फरमाएगा। लेकिन बदले में जो इंसान दूसरे को नुकसान पहुँचाता है, हर मामले में किसी न किसी तरीके से दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुँचाता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसकी दिल आज़ारी करता है, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि इस हदीस के ज़िमन में ये भी सोचना चाहिए कि जो इंसान दूसरे की दिल आज़ारी करे वो सीधा जहन्नम में जाए, क्योंकि रब ने फरमाया कि मोमिन के दिल को तोड़ना सबसे अजीम गुनाह है, और जो बंदा सबसे अजीम गुनाह करता है फरमाया वो अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो जाता है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद फरमाया कि जब तुम कामयाब बंदे ठहरे, इसी तरह दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो नाकाम होंगे। फरमाया नाकाम बंदे की निशानी क्या है? नाकाम बंदे की निशानी क्या है? आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हुज़ूर ने फरमाया इन्न शर्रन नास इंदल्लाहि मंज़िलतन यौमल क़ियामति मन तरकहु नास इत्क़ा शर्रिही, कि क़यामत के दिन जहाँ सारे के सारे लोगों में बेहतरीन बंदा वो होगा जो इंसाफ करता है, बेहतरीन बंदा वो होगा कि जो दूसरे को फ़ायदा पहुँचाता है, बेहतरीन बंदा वो होगा कि जो अपने हाथ और ज़बान की तकलीफ़ से किसी मुसलमान को महफूज रखता है। फरमाया उसी के साथ साथ बदतरीन बंदा वो होगा कि जिसके शर की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें, उससे मिलना छोड़ दें, उसके शर की वजह से, उसके नुकसान की वजह से, उसकी बदकलामी की वजह से, उसकी बदअखलाक़ी की वजह से। फरमाया कि इंसान जब मुआशरे में बदअखलाक़ी करता है, बदतमीज़ी करता है, लोगों की इज़्ज़त को पामाल करता है, तो इज़्ज़तदार लोग, ख़ानदानी लोग,
साहिब सरबत लोग उस इंसान से मिलना गवारा नहीं करते कि क्योंकि ये मेरी बेइज्जती करेगा, इसकी वजह से मैं भी बेइज्जत हो जाऊँगा। अब फरमाया अगर ये इंसान ही समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा तीसमार खान बन गया, मैं तो जनाब वाला बहुत बड़ा रोब वाला बन गया, कोई मेरे सामने बोल नहीं सकता, फरमाया इसकी गलतफहमी है। और जब ये क़यामत में अल्लाह की बारगाह को पहुँचेगा, फरमाया सारी की सारी मखलूक़ात में सबसे बुरा और सबसे नाकाम इंसान यही तस्वर होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान वाला बंदा। तो आज हम इस हदीस को सामने रखकर सोचते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती कि कोई बंदा हमारी बदतमीज़ी की वजह से, हमारी शरारत की वजह से हमसे जो है वो बात नहीं करता। जब हम आते तो वो रास्ता तब्दील कर लेता है, जब हम किसी महफिल में आते तो वो महफिल छोड़ कर चला जाता है। अगर इस तरह की हालत है तो फिर हमें अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर एक बंदा हमसे मिलना गवारा करता है, हमारी महफिल में बैठना पसंद करता है, फिर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये ईद का दिन हमें इस बात का पैगाम भी देता है कि अपने दिलों को मुसलमान भाई के लिए इतना कुशादा करो ताकि तुम्हारा ताल्लुक़ हर मुसलमान के साथ जुड़ा रहे, चाहे वो तुम्हारा करीबी है, चाहे वो तुम्हारे ख़ानदान का है, तुम्हारे कौम कबीले का है, तुम्हारे इलाके का है। जब बहैसियत मुसलमान वो जहाँ भी रहता है तुम उसके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाओ। अगर बहैसियत मुसलमान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात बेहतर रहेंगे तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये इंसान सबसे ज़्यादा अज़मत वाला इंसान है। आगे फरमाए सुनिए, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की चचाजात बिन हज़रत ज़ुरा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दिन मिंबर पर जलवफ़र हुए। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतरीन बंदा कौन है? सवाल किया हुज़ूर से, कामयाब बंदा कौन है? जिस बंदे को क़यामत में कामयाबी मिलेगी, जो बंदा अल्लाह के कामयाब तरीन बंदों में शुमार होगा, उसकी निशानी क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया, खैरुन नास अक़रअहुम व अत्क़ाहुम व अमरहुम बिल मारूफ़ व अनहाहुम अनिल मुनकर व अवसलहुम लिर्रहम। फरमाया जो इंसान सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत करे, सबसे ज़्यादा कुरान पढ़े, ये कामयाब बंदा है, ये दुनिया आखिरत में कामयाब रहेगा। क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मेरे कुरान और एक मेरी सुन्नत। दूसरी हदीस में फरमाया कि एक मेरा कलाम जो अल्लाह ने मुझ पर नाजिल किया, कुरान मजीद, दूसरा मेरी अहले बैत। फरमाया कुरान के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ मजबूत रहेगा, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और फरमाया जो इंसान जितना कुरान को पढ़ता है, जितना कुरान की तिलावत करता है, जितना ज़्यादा कुरान को समझता है, जितना ज़्यादा कामयाब बंदा है। आगे फरमाया सबसे बड़ा परहेज़गार जो जितनी परहेज़गारी करता है, परहेज़गारी का मतलब अपने आप को गुनाहों से बचाना। जिस काम में गुनाह का शक भी हो, अपने आप को वहाँ से दूर रखना। जिस काम में ज़रा बराबर गुनाह की बू भी आती हो, अपने आप को उस काम से दूर रखना। जिस महफिल में आप बैठकर गुनाहगार होते हैं, उस महफिल को छोड़ देना। जिस रास्ते पे चल के आप गुनाहगार होते हैं, उस रास्ते को छोड़ देना। जिस इंसान के साथ बैठकर आप गुनाहगार होते हैं, उस इंसान के संगत को छोड़ देना। फरमाया परहेज़गार बनो, अल्लाह करीम के कामयाब बंदों में शुमार हो जाओगे। आगे फरमाया बुराई की दावत देने वाला, बुराई से मना करने वाला, नेकी का हुक्म देने वाला। किसी इंसान को देखकर गुनाह में ये ना सोचे कि ये गुनाह करता है, इसकी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी है, ये अपने कब्र में जाएगा, मैं अपनी कब्र में जाऊँ। और हम कहते भी इस तरह है कि मेरा इसके साथ क्या है, नमाज नहीं पढ़ता तो ना पढ़े, अगर ये नेकी नहीं करता तो ना करे, मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? इसने अपने कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, इसने अपने सवालात का हिसाब देना है, मैंने अपने सवालात का हिसाब देना है। फरमाया ये तुम्हारा नज़रिया दीन इस्लाम के फ़रामीन के टकराव में आता है, तुम्हारी ये सोच अहादीस नबुव्विया के टकराव में आती है, तुम्हारी ये सोच कुरान अज़ीम शान की आयत की मुखालिफत में आती है। क्योंकि तुम जो मुसलमान ठहरे, और मुसलमान का माना क्या है, मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान कहते कि चीज़ को कहें कि दूसरे इंसान को फ़ायदा देना। वो फ़ायदा तुम दुनियावी तौर पर भी दो, वो फ़ायदा उखरवी तौर पर भी दो। अगर तुम्हारे सामने कोई मुसलमान गुनाह करता है तो रोकना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आज हमारे मुआशरे में कितनी बुराइयाँ होती हैं, हमारा मुआशरा बुराइयों से भरा हुआ है, फितनों के दौर से हम गुजरते हैं। हर कदम कदम पे इंसान को बहुत सारे फितनों का सामना करना पड़ता है। मजहबी लोग, उलमा हजरात अपनी जिम्मेदारी तो बखूब निभाते हैं, मिंबर के वारिस इस आवाज़ को हर बंदे तक पहुँचाते हैं, लेकिन मुआशरे का गन सिर्फ एक मिंबर का वारिस तो साफ नहीं कर सकता। ये मुआशरे के अंदर जो बेहयाइयाँ होती है, मुआशरे के अंदर जो बेहयाई का, जो लादीनी का नासूर दिन ब दिन बढ़ता जाता है, इसको रोकना सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी तो नहीं है। उलमा तो अपना काम करते हैं, मदारस में तालीम होती है, लोगों को दीन की तालीम दी जाती है, मिंबर से वाज़ व नसीहत होती है, महाफिल में आप जाएँ वाज़ व नसीहत होती है, उलमा किताबें लिख के शाया करते हैं, उलमा जो है वो इस्लाही लिटरेचर लिख कर मुआशरे में फैलाते हैं। पढ़ेगा कौन? किताबें ख़रीदेगा कौन? किताबों का मुताला कौन करेगा?
उलमा के सामने बैठकर दीनी बात सुनेगा कौन? सुन के उसके ऊपर अमल कौन करेगा? अमल करके मुआशरे में उस तालीम को फैलाएगा कौन? अगर आलिम 10 बंदों तक पहुँचा सकता है तो वो 10 बंदे मिलकर 20 बंदों तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन दीनी तालीम ना होने की वजह से, दीन से दूरी की वजह से, दुनियावी मशागिल में अपने आप को रोज़ बरोज़ लाने की वजह से, दुनिया को अपना ओढ़ना बिछोना बनाने की वजह से हम इस बातों को फजूल समझते हैं कि ये जो बात होती है बस वक्ती बात सुनी, किसी की आंखों से आंसू भी निकले, कोई जो है वो कहते हैं मैं इस पर अमल भी करूँगा, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, फिर वही दुनिया होती है। किसी आलिम के पास बैठकर जब हम वाज़ व नसीहत सुनते हैं उस वक्त तो हमारा दिल पिघल जाता है, लेकिन जब हम थोड़े से दूर होते हैं फिर वही तरीका। तो मुआशरे के अंदर से बुराई को ख़त्म करना उलमा के साथ साथ अवाम की भी जिम्मेदारी है। हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम बुराई को देखो, ये नहीं कहा कि उलमा बुराई को देख लें, ये नहीं फरमाया कि कोई मजहबी बंदा, कोई मजहबी पेशवा, कोई आलिम, कोई मशाइख, कोई पीर, कोई फ़कीर किसी बुराई को देखेगा तो मना करेगा। फरमाए नहीं, जब तुम बुराई देखो, तुमसे मुराद सारी उम्मत है। इसमें आलिम भी आते हैं, इसमें आम लोग भी आते हैं, इसके अंदर पढ़े लिखे भी आते हैं, इसके अंदर अनपढ़ भी आते हैं, इसके अंदर बड़े शेखुल हदीस भी आते हैं, इसके अंदर कम दर्जे के उलमा भी आते हैं, इसके अंदर मशाइख भी आते हैं। फरमाए जब भी तुम बुराई को देखो तो तुम्हारी 3 जिम्मेदारियाँ बनती हैं। 3। पहली जिम्मेदारी, उस बुराई को हाथ से मना करो। अगर तुम्हारे हाथ का बस चले तो हाथ का इस्तेमाल करके उस बुराई को मना करो। उस बुराई के आगे अपने हाथ को बंद बनाओ। हाथ का बस किस पे चलता है? औलाद पे चलता है। चलता कि नहीं चलता? वालिद का बस अपने औलाद पे चलता है, अपने मातहतों पे चलता है। अगर एक वालिद का बेटा नमाज नहीं पढ़ता तो हुज़ूर ने फरमाया कि नमाज ना पढ़ने पे बच्चे को सज़ा दो। पहली बार नसीहत करो, हुक्म दो नमाज का, तालीम दो नमाज की तरगीब दो। दूसरी बार ना पढ़े फिर नसीहत करो, तीसरी बार ना पढ़े फिर सज़ा दो उसे। आज मुआशरे कैसे कोई वालिद है कि जो बच्चों को सज़ा देता है नमाज ना पढ़ने पर? पूछता है बच्चे से, अब अगर वालिद खुद नमाज ना पढ़े तो बच्चा कहाँ से पढ़े? ये मुआशरे की बुराई कहाँ से ख़त्म होगी? ये मुआशरे के अंदर जो बेनमाजी का नासूर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये कब ख़त्म होगा? अगर हम बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं करेंगे तो जवानों के बच्चे के दिल में नमाज की अहमियत तो नहीं होगी। और मैं पहला फरीज़ा क्या है? बच्चे को नमाज का हुक्म दो। अगर तुम्हारा बच्चा बुराई करता है तो बुराई से मना करो। आज हर वालिद ने बुराई लेके बच्चे के हाथ में दे दी है ये मोबाइल, और पूछता नहीं कि ये तो मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, इसे तुम कैसे इस्तेमाल करते हो, इसका इस्तेमाल तुम किस कामों में करते हो, अच्छाइयों में करते हो, बुराइयों में करते हो। जब वालिद ने बच्चे को इतना महंगा मोबाइल दे दिया और उससे पूछता नहीं कि तू उसे इस्तेमाल कैसे करते हो, बच्चा बुराई तो करेगा, बुराई के रास्ते पे तो निकलेगा। अगर बच्चा दीन इस्लाम के फरामीन के ख़िलाफ़ चलता है, सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ चलता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सुन्नतों का मजाक उड़ाता है, वालिद उससे पूछता नहीं तो बच्चा बुरा तो बनेगा। फरमाया पहली जिम्मेदारी हाथ से मना करो। और वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से वालिदैन निकल नहीं सकते। और हर वो वालिद जो बच्चे को बुराई में देखकर उस पर चश्मपोशी करता है तो वालिद अल्लाह की बारगाह का मुजरिम तो बनेगा, ज़रूर बनेगा। फिर हुज़ूर ने फरमाया दूसरी जिम्मेदारी क्या है? जब तुम्हारे हाथ का बस न चले, ज़बान से नसीहत करो। हम ज़बान से नसीहत करते हैं, रोज़ करते हैं, हर जुम्मे को करते हैं, ईद की महफिल में करते हैं, कि इज्तिमा होता है वहाँ पे करते हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं, लेकिन उलमा के साथ साथ ये ज़िम्मेदारी हर आम बंदे की भी बनती है कि जब तुम बुराई को देखो, तुम्हारे हाथ का बस न चले, ज़बान से नसीहत करो, उस बुराई को बुरा कहो, नेकी के जानिब उस बंदे को राग़िब करो। फरमाया ये दूसरी जिम्मेदारी है। फरमाया तीसरी जिम्मेदारी, अगर तुम्हारे हाथ का बस ना चले, ज़बान का ना चले, दिल में बुरा जानो, बुराई से ख़ुद को बचाओ, उस बुराई से ख़ुद को दूर करो, दिल में उस बुराई को बुरा जानो। फरमाया एक बंदा हाथ से भी मना नहीं करता, ज़बान से नसीहत भी नहीं करता, और वो जो है वो दिल में बुरा भी नहीं जाता। फरमाया ज़ालिका अदअफुल ईमान, ये ईमान का आखिरी सिरा है, ये आखिरी सिरा। अगर एक बंदा इस पर अमल भी नहीं करता तो वो ईमान से नीचे निकल चुका है। तो ये मुआशरे की बुराइयाँ कौन ख़त्म करेगा? उलमा के साथ अगर अवाम का ताउन रहेगा, उलमा की आवाज़ के साथ अगर अवाम की आवाज़ मिलेगी तो हमारा मुआशरा सुधरेगा। अगर नहीं मिलेगी तो हमारा मुआशरा रोज़ बरोज़ जो है उपस्थिति की जानिब जाए। हुज़ूर ने आगे फरमाया बेहतरीन कामयाब बंदा कौन है? जो सिले रहमी करता है, सिले रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ ताल्लुकात को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। फरमाया जो बंदा ताल्लुकात को तोड़ेगा ये बेहतरीन बंदा नहीं बन सकता, क्योंकि रहम ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का रहम है। फरमाया जो तुम्हारे करीबी रिश्ते हैं उन रिश्तों को जोड़ो। सिले रहमी का ये मतलब तो नहीं कि एक बंदा मेरे साथ अच्छाई करेगा मैं भी उसके साथ अच्छाई करूँगा, एक बंदा मेरे साथ अच्छाई करेगा मैं भी अच्छाई करूँगा, एक बंदा बुराई करेगा मैं उसके साथ बुराई करूँगा।
फरमाया सिले रहमी का मतलब ये है, हुजूर ने फरमाया कि जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ अच्छाई करो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम्हारे साथ ताल्लुकात को तोड़े तुम उसके साथ ताल्लुकात को जोड़ो। फरमाया जब तुम सिले रहमी करोगे अल्लाह करीम तुम्हें अजीम इनाम से नवाजेगा। हुजूर ने फरमाया जो इंसान सिले रहमी करता है, रिश्तों को जोड़ता है, रिश्तों को तोड़ता नहीं है, अल्लाह करीम इंसान को दो इनाम फरमाता है। पहला इनाम यह है कि इसके रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, अल्लाह करीम इसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है, इसका रिज़्क़ वसी हो जाता है। फरमाया दूसरा इनाम इसकी उम्र लंबी हो जाती है। अल्लाह करीम इस इंसान को नेकियों की तौफीक बख्शता है, अल्लाह करीम इस इंसान को नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक बख्शता है, क्योंकि ये इंसान अल्लाह के रहम को जोड़ता है। अज़ान ग्रामी, बयान करने का मकसद और मुद्दा ये जो 4-5 हदीसें हमने बयान की, ये जो कुरान सूरह आले इमरान की आयत हमने पढ़ी, ये आयत हमें पैगाम क्या देती है कि मुआशरे को सुधारने में अपना किरदार अदा करो, उलमा के साथ तावन करो और उलमा की आवाज़ को मुआशरे में पहुँचाने में अपना तावन करो। तावन क्या रहेगा कि जब तुम किसी आलिम से कोई अच्छी बात सुनते हो उस पर अमल किया करो, अमल करने के बाद उस बात को मुआशरे में पहुँचाया करो। अल्लाह करीम के जनाब में दुआ है कि हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।